ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हारा मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान है। यह है तुम्हारा पढ़ाई जो पढ़ रहे हो, शिव बाबा का ज्ञान सुन रहे हो, ये तुम्हारे ज्ञान का लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनना। कोई कोई तो बच्चों इस इम्तहान में नापास भी हो पड़ते हैं। बाबा ने कहा लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही बच्चे अच्छा पद भी पाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छे पुरुषार्थी वह हैं बच्चों जो औरों को भी मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, यानी उनको भी जो सुनते हैं वो उनको भी बताते हैं, है ना। तो अर्थात बाप की पहचान देते हैं, तो वो भी अपना करते हैं, अपना इम्तहान करते हैं। तुम्हें किसी को ये सीधा नहीं कहना चाहिए कि भगवान आया हुआ है, ऐसे कोई नहीं मानेगा। कहते हैं ना कि भगवान आते हैं, तो ये कोई नहीं जानता कि भगवान आए हैं। सब सोचते हैं क्या भगवान ऐसे में, क्या भगवान आएगा, भगवान किसने देखा है। लेकिन नहीं बच्चों, ये सब भाव की बातें हैं। भाव में ही भगवान है, भाव के ही भगत है, भाव से ही भावना है। बाबा ने कहा समझाने की बच्चों युक्ति बहुत अच्छी चाहिए। पहले पहले अच्छी रीत समझाना चाहिए कि तुम्हारे दो बाप हैं। एक बाप अलौकिक है जो ज्ञान सुनाता है, दूसरा बाप है पारलौकिक जो आर्डर देता है ब्रह्मा बाबा को कि तुम ज्ञान सुनाओ। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते हैं और शिव बाबा आदेश देते हैं। लेकिन इन बातों को समझेंगे वही जो 5000 वर्ष पहले समझा था, जिन्होंने 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा था। 5000 पहले सतयुग था, इसलिए गायन भी है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई होगा। तुम बच्चों को तो यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। अभी हमको क्या बनाने, स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनाने आया है। नर्क में हम लोग हैं और नर्क से हमें स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता बताते हैं, समझाते हैं, समझानी बताते हैं। परंतु बाबा ने कहा, परंतु ये बच्चों निश्चय भी सबको पक्का नहीं है, क्योंकि माया बहुत तंदुरुस्त है, वो सबको भुला देती है। जो बच्चे आश्चर्यवत बाप को छोड़कर भगंती हो जाते हैं, जो बच्चे बाप को आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, वह बहुत हल्का जन्म पाएंगे। पापा ने कहा ये अविनाशी ड्रामा बच्चों है, इसमें एक सेकंड ना मिले एक दूसरे से, टिक टिक होती रहती है, सारी दुनिया का पार्ट चलता रहता है। शिव बाबा ने कहा तो बच्चों सदा बुद्धि में रहे तुम्हारे कि बनी बनाई बन रही, इसमें नई कोई बात नहीं है। जो तुमने पिछले जन्म में किया है वही पा रहे हो। अब जो तुम बनाओगे, जो करोगे, वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। टिक टिक माने ये सृष्टि की घड़ी की सुई जो है वो टिक 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 करती ही रहती है। इसमें एक का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता। इसे यथार्थ समझकर सदा तुम्हें खुश रहना है और एक दूसरे को खुशियाँ देनी हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है कि देखो भगवान आए हैं। तो ये शिव का ज्ञान है, इसको सुनो, इससे समझ मिलती है। प्रश्न में शिव बाबा ने कहा बच्चों, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है। भगवान ने उत्तर दिया, किसी को बच्चों सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे कहेंगे तो लोग क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। बहुत मनुष्य आत्माएं कुछ भी सुनाती हैं, ज्ञान सुनाती, भजन कीर्तन सुनती हैं, कुछ भी करती हैं, भागवत सुनाते हैं, तो वो अपने को भगवान कह बैठते हैं कि मैं भगवान हूँ, आत्मा में भगवान है। अरे भला आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, परमपिता परमात्मा है, आत्माओं का पिता। तो आत्मा में भगवान थोड़ी, भगवान तो भाव में होते हैं। भगवान ऐसे इन दो नेत्रों से नहीं दिखते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारे तीसरे दिव्य नेत्र से दिखता हूँ,
दिव्य नेत्र से मुझे देख सकते हो। इसलिए तुम युक्ति से पहले अपने बाप का परिचय दो। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। हद का बाप कौन हुआ? जिसने तुम्हारे शरीर का जन्म दिया। बेहद का बाप कौन हुआ? पारलौकिक परमपिता परमात्मा हुआ। हद का वर्षा मिलता है और बेहद से बेहद का वर्षा मिलता है, अथाह वर्षा मिलता है। तो समझ जाएंगे। अथाह ने बहुत ज़्यादा। कोई भगवान के घर किसी चीज़ की गिनती नहीं होती। भगवान अथाह चीज़ देता है। कहते नहीं हैं कि भगवान की कृपा जब हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जा सकता। वहाँ तो अंडे मिसर सूक्ष्म बिल्कुल बिंदु रूप में आत्माएं होती हैं। स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, परेशान हैं, कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। देखो बहुत बच्चे दुखी थे, पुकार रहे थे कि भगवान आओ, अब दुख दूर करो आके। हैं हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं। भगवान कहाँ हो? आओ, हमारे कृपा बरसाओ आके, हमारे दुख दूर करो आके, विषय विकार मिटाओ आके। फिर बाबा ने कहा असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर सागर तो यहाँ मिल ना सके। बाबा ने कहा तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती। दूध की नदियाँ कहाँ बहती? सतयुग में। देखो पहले के बुजुर्गों में देखो शादी भी होती थी, दूध मोल नहीं लेना पड़ता था। कहते थे ना सबके घर से दूध आ जाता था, बहुत कुंटलों दूध इकट्ठा हो जाता था। इतनी एकता थी, सब एक बल था, आत्मबल था, एकता का बल था, सभी लोगों में प्रेम था। आज इतनी महंगाई में लोग अपना पेट पालन चला रहे हैं, दूध की बिक्री कर रहे हैं, किसी चीज़ की बिक्री समझो। तो भगवान ने कहा तब वो सब पुरुषोत्तम संगम युग है ना। शिव बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें इस समय ही बाप समान परफेक्टपन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य देवता बनने का इम्तहान पास करना है। पास कैसे होगे? जब तुम विकारों को दूर भगाओगे तभी तो पास होगे। तुम सत्कर्म करोगे, सत्य की राह पे चलोगे, भगवान की श्रीमत लोगे, भगवान के गुणों को अपने में धारण करोगे, भगवान जो धारणा बताएंगे वो तुम धारण करोगे तो तभी तो तुम पास होगे इम्तहान में। भगवान ने वरदान दिया है निश्चित विजय बच्चों। किसकी नशे में रहकर बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। विस्तार में बाबा ने बताया कि बच्चों निश्चय विजय के नशे में रहो। बाबा ने कहा बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना, हमारा काम है ये प्राप्त करना। ये बच्चों माया के शेर रूपी चींटी को समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप के पदम गुणा पदम का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे में सहज ही माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्लोगन में तुम्हें एक पक्का करना है कि हर संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्राप्ति की विश्वपति का इसका प्रयोग करो। बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो बच्चों सदा अचल स्थित बनी रहे। बाप ने हमें कौन सा सुमान पक्का करने को कहा है? बाप ने कहा है कि अपने को सदा सुमान में रहो, विजयी आत्मा है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ओम शांति। बाबा ओम नमः शिवाय। प्यारा बाबा ओम शांति। धन्यवाद।